गुड इवनिंग दोस्तों। आइए आज फिर से हम लोग अपनी क्लास करंट अफेयर्स की क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले हम लोग का पहला टॉपिक है स्टैटिक जीके, क्योंकि रोज हम लोग स्टैटिक जीके कवर करते हैं स्टैटिक जीके का पार्ट। तो आज हम लोग के स्टैटिक जीके के पार्ट में है यूएन अर्थात यूनाइटेड नेशन। आइए तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास की। यूनाइटेड नेशन यूएन का फुल नाम है, फुल नेम यूनाइटेड नेशन। ठीक है, इसका फुल नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। ठीक है, और ये जो यूनाइटेड नेशन है वो किसको रिप्लेस किया था, अर्थात किसकी जगह पे यह बना था? तो यूनाइटेड नेशन रिप्लेस किया था लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन की जगह पर यह आया था। लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी? प्रथम वर्ल्ड वार जब हुआ था 1914 से 1918 तक, तो उसके बाद देशों ने बैठकर यह सहमति ली कि हमें एक ऐसा संगठन बजाना चाहिए जिससे कि दूसरा वर्ल्ड वार न हो, इसीलिए लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई। परंतु जब 1939 ईस्वी में दूसरा वर्ल्ड वार शुरू हो गया तो लीग ऑफ नेशंस का औचित्य नहीं रह गया, क्योंकि उसे इसीलिए ही बनाया गया था ताकि वर्ल्ड वार ना हो। परंतु जब वर्ल्ड वार होने लगा तो इसका कोई औचित्य ही नहीं रह गया, जिसके कारण इसको रद्द कर दिया गया। और 1945 ईस्वी में जब वर्ल्ड वार सेकेंड खत्म हुआ तो इसकी स्थापना करी गई। किसकी? यूनाइटेड नेशन की स्थापना करी गई। लीग ऑफ नेशंस पूछेगा कि लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब करी गई, तो आप बताएंगे इस्टेब्लिश हुआ था ये 1919 में। ठीक है, यूनाइटेड नेशन में टोटल कंट्री कितने हैं? 193 टोटल कंट्री है। टोटल कंट्री 193 है। यूनाइटेड नेशन में टोटल कंट्री कितने हैं? 193, जिसमें परमानेंट मेंबर भी आते हैं, जिसे P5 कंट्री कहा जाता है। P5 कंट्री बोला जाता है उन्हें, P5 कंट्री, जिसमें यूएसए है, सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल है। ये परमानेंट मेंबर है, परमानेंट 5, अर्थात ये कभी चेंज नहीं होते, इन लोगों के पास वीटो पावर होती है। ठीक है, दूसरा है रसिया, तीसरा है चाइना, चौथा है यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम, और पांचवा है फ्रांस। ठीक है, और टेम्पररी मेंबर कितने होते हैं इसमें? तो टेम्पररी मेंबर होते हैं 10। कितने टेम्पररी मेंबर होते हैं? 10। टेम्पोररी मेंबर कितने होते हैं? 10। ठीक है, कितने वर्ष के लिए होते हैं? टेम्पोररी मेंबर का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो इनका कार्यकाल होता है 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए। क्या इस समय भारत इसका सदस्य है? तो जी हाँ, 2022 तक इंडिया इसका सदस्य है। ठीक है, टेम्पररी मेंबर कितने होते हैं? 10। और इस समय कौन हेड कर रहा है? इंडिया हेड कर रहा है। 2 इयर्स के लिए ये होते हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन लीग ऑफ नेशंस की जगह पे बना था 1945 में। इसकी स्थापना की टोटल कंट्री इतने हैं, P5 कंट्री हो, यूएसए, चाइना, रसिया, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, और फ्रांस। टेम्पररी मेंबर 10। कार्यकाल कितना? 2 वर्ष के लिए। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना 1919 में हुई थी। अब पूछेगा कि यूनाइटेड नेशन में क्या भारत का कोई प्रतिनिधित्व करने वाला है इस समय? तो जी हाँ, आप बताएंगे कि TS त्रिमूर्ति जी हैं। प्रेजेंट टाइम में कौन है भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है? TS त्रिमूर्ति। कौन है? TS त्रिमूर्ति जी इस समय प्रेजेंट टाइम में उसको क्या कर रहे हैं? हेड कर रहे हैं। अब पूछेगा कि जो यूनाइटेड नेशन है वह नाम किसने दिया? यूनाइटेड नेशन नाम किसने दिया? तो बताएंगे कि फ्रैंकलिन रूजवेल्ट नाम दिया। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। किसने? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने यूनाइटेड नेशन नाम दिया है। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने क्या दिया? यूनाइटेड नेशन नाम दिया। ठीक है, यूनाइटेड नेशन में
क्लब है, मतलब ग्रुप ऑफ 4 कंट्री है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, काफी क्लब बोला जाता है। तो काफी क्लब किससे रिलेटेड है पूछेगा क्वेश्चन में, जो कि एआईएस का क्वेश्चन है कि काफी क्लब किससे रिलेटेड है, तो आप बताएंगे यूनाइटेड नेशन से। किससे? काफी क्लब किससे रिलेटेड है? यूनाइटेड नेशन से। ठीक है, अब यूनाइटेड नेशन के बारे में हम लोग देखते हैं। यूनाइटेड नेशन इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। किसके जगह पे आया था? लीग ऑफ नेशंस। इसको बनाया क्यों गया था कि अब तृतीय वर्ल्ड वार न हो? लीग ऑफ नेशंस को बनाया क्यों गया था कि द्वितीय वर्ल्ड वार न हो? परंतु द्वितीय वर्ल्ड वार हुआ तो उसका औचित्य ही खत्म गया, क्योंकि बनाया ही इसीलिए गया था कि द्वितीय वर्ल्ड वार न हो, हुआ इसीलिए रद्द हो, उसको मतलब खत्म कर दिया गया। अब 1945 में इसकी स्थापना हो गई। टोटल कंट्री इस समय कितने हैं इसमें? 193 कंट्री है। P5 कंट्री में परमानेंट 5 कंट्री जो कभी चेंज नहीं होते हैं, परमानेंट मेंबर रहते हैं, इनके पास वीटो पावर होती है। वह है यूएसए, रसिया, चाइना, यूनाइटेड किंगडम अर्थात जिसे ब्रिटेन आप लोग बोलते हैं, और फ्रांस। ठीक है, इस समय प्रेजेंट टाइम में इंडिया की तरफ से कौन है? टीएस त्रिमूर्ति जी हैं। और टेम्पररी मेंबर भी यूनाइटेड नेशन में होते हैं। इनका कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? 2 वर्ष के लिए होता है। टोटल कितने हैं? 10 हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हम लोगों का रहा आज स्टैटिक जीके का पार्ट। यूनाइटेड नेशन शब्द किसने दिया था? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने यह शब्द दिया था। कॉफी क्लब किससे रिलेटेड है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पीसीएस की तैयारी कर रहा हो या यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, एनडीए सीडीएस का, कि यूनाइटेड नेशन शब्द किसने दिया था? तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने यह शब्द दिया था। ठीक है, ये हम लोग की हुई आज की पहला स्टैटिक जीके। अब हम लोग आते हैं अपने करंट अफेयर्स पर। ठीक है, पहला न्यूज में रहा, आज के न्यूज में रहा पहला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अर्थात आईएसएस। पहली न्यूज हम लोग की आईएसएस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, ये रहा आईएसएस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। पहले आप लोग समझिए कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आखिर होता क्या है। तो यह एक 2 बीएचके का फ्लैट है जो अंतरिक्ष में तैर रहा है। अर्थात जैसे जो भी हमें अंतरिक्ष में जाकर शोध या फिर जांच करनी होती है, यहाँ पे रॉकेट या फिर फाल्कन के थ्रू, पीएसएलवी मैक 3 इत्यादि जो हम लोग के रॉकेट है उन लोग के थ्रू जाते हैं। वहां पे जाकर चाइना, रसिया, जापान, फ्रांस इत्यादि के जो देश के साइंटिस्ट होते हैं वह सर्च करते हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है? तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक 2 बीएचके का फ्लैट है जो अंतरिक्ष में तैर रहा है। ठीक है, न्यूज में क्यों था ये? तो इस समय इसलिए यह न्यूज में है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रसिया बाहर हो गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रसिया जो कंट्री है, जानते हैं आप, रसिया खुद बाहर हो गया है, स्वयं से बाहर हो गया है, बाहर निकल गया है। रसिया खुद से बाहर हो गया है। किससे? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। कारण क्या है बाहर होने का? तो ये तो निकाल ही देते। कारण ये है कि यूक्रेन वार। ठीक है, यूक्रेन वार, लुहांसक और डोनेस्क 2 क्षेत्र हैं। कहां के? यूक्रेन के 2 क्षेत्र हैं, लुहांसक और डोनेस्क। रसिया ने उन्हें स्वतंत्र घोषित कर दिया और आक्रमण कर दिया। ठीक है, इंडिपेंडेंट घोषित करने के बाद आक्रमण कर दिया, जिसके कारण इस पे बहुत सारे सैंक्शन लगे। ठीक है, सैंक्शन लगने के कारण यह समझ गया था कि अभी हम पर और सैंक्शन लगेंगे। जैसे अभी G20 की सम्मेलन से खुद ही बाहर निकल गया है, तो ऐसे ही इसको पता था कि हमको बाहर किया जाएगा, तो यह स्वयं ही रसिया बाहर हो गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कौन सा कंट्री है जो बाहर हुआ है, तो वो आपको याद रखना है, रसिया। कौन सी? रसिया। ठीक है, अब देखिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की संकल्पना किसने करी थी? तो याद रखिएगा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की संकल्पना 1984 में रोनाल्ड रीगन ने करी थी। रोनाल्ड रीगन ने, ये भाई साहब एनडीए सीडीएस यूपीएससी वालों का क्वेश्चन है, रोनाल्ड रीगन ने करी थी 1984
4 में। इसको लॉन्च कब किया गया था? इसको लॉन्च किया गया है 1998 में। कब लॉन्च किया गया है? 1998 में। कब? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 1998 में लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब यह रिटायर कब होगा, अर्थात यह खत्म कब होने वाला है? रिटायर्ड होगा, रिटायर्ड 2030 में। ठीक है, रिटायर्ड होगा तो भाई इसको कहीं ना कहीं तो डिस्पोज किया जाएगा, अर्थात गिराया जाएगा। तो इसको गिराया जाएगा प्रशांत महासागर में, एक बिंदु है पॉइंट नेमो, उस पे। ठीक है, कहां? पॉइंट नेमो पर। इसको कहां गिराया जाएगा? गिराया जाएगा पॉइंट नेमो, पैसिफिक ओशियन में, अर्थात प्रशांत महासागर में गिराया जाएगा। ठीक है, ये रहा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रिलेटेड फैक्ट्स और उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स। रसिया बाहर हो गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। मैंने बता दिया है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है क्या। ठीक है, 1984 में रोनाल्ड रीगन ने इसकी संकल्पना करी थी, मतलब दिया था, मतलब सोचा था कि अरे हाँ यार पहले ऐसा होना। जो फर्स्ट व्यक्ति सोचता है वो रोनाल्ड रीगन थे। 98 में इसको छोड़ा गया, भाई साहब जाओ अंतरिक्ष में और जाके फारो, घूमो फिरो। रिटायर हुआ 2030 में। कहां गिरेगा? पॉइंट नेमो, पैसिफिक ओशियन में। ठीक है, ये हम लोगों की रही पहली न्यूज 6 मई की। दूसरी न्यूज आते हैं सीएम मितान स्कीम, मुख्यमंत्री मितान योजना। दूसरी हम लोग की न्यूज है सीएम मितान स्कीम, मुख्यमंत्री मितान स्कीम। क्या है? सीएम मितान स्कीम, सीएम मितान स्कीम 2022 में। ठीक है, सीएम मितान स्कीम 2022। पूछेगा कि सीएम मितान स्कीम की कहां लॉन्च हुआ है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में यह योजना लॉन्च हुआ है, सीएम मितान स्कीम। अच्छा, इस योजना का पर्पज पूछेगा कि पर्पज बताइए क्या है। तो इसके तहत सरकारी गवर्नमेंट जो 100 सर्विसेज होंगी, कोई भी 100 सर्विसेज, उस सर्विस की सेवा घर घर तक पहुंचाना है। अर्थात एक टोल फ्री नंबर दिया जाएगा, आपको उस पर कॉल करना है। आप जब उस पर कॉल करेंगे तो वो रिसीव करेंगे और आपकी जो इच्छाएं होंगी, जो आप मदद मांगे रहेंगे, आपको घर तक पहुंचेगा। यस, गवर्नमेंट द्वारा शुरू की गई पायलट प्रोजेक्ट है। मतलब अभी छत्तीसगढ़ के रायपुर में शुरू किया गया है। कहां? रायपुर। पहला कहां शुरू किया गया है? रायपुर। पायलट प्रोजेक्ट मैंने अभी देखा जा रहा है कि क्या यह सही तरीके से चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। छत्तीसगढ़ में सीएम मितान स्कीम कहां लॉन्च हुआ? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? भूपेंद्र बघेल। ये करंट की न्यूज है कि सीएम मितान स्कीम 2022 कहां लॉन्च हुआ है? छत्तीसगढ़ में। यह एक पायलट प्रोजेक्ट है, अर्थात पहली बार हो रहा है। ठीक है, कहां? रायपुर में। ये भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है, दोनों आपको नाम याद रखने। ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ से रिलेटेड फैक्ट है कि छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? भूपेंद्र बघेल। ठीक है, भूपेंद्र बघेल सीएम है। छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ है? एमपी, एमपी हार्ट ऑफ इंडिया, एमपी से अलग हुआ है। कब? छत्तीसगढ़ एमपी से अलग हुआ है। कब? 2000 में। कब? 2000 में एमपी से अलग हुआ है। ये याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग 2000 में हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में हम लोगों का जो 53वां टाइगर रिजर्व है, कौन सा? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। ठीक है, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। ठीक है, कहां है? यहीं पे। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व कहां है? छत्तीसगढ़ में। टोटल टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में कितने हो गए हैं? टोटल कितने हो गए हैं टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में? टोटल हो गए हैं 4। टोटल 4 हो गए हैं, जिसमें गुरु घासीदास वाला लेटेस्ट है। ठीक है, सीएम मितान स्कीम पर्पज बता दिया क्यों लॉन्च किया गया है कि 100 सर्विसेज, जो सरकारी सर्विसेज उसको सिर्फ आप ऑर्डर करेंगे टोल फ्री नंबर से और आपको सेवाओं, पायलट प्रोजेक्ट है,
आपकी जो इच्छा रहेगी उसको आपको घर तक पहुंचाना है। जैसे कि जोमेटो आपको कोई इच्छा रहती है कॉल करके तुरंत मंगा लेते हैं, वैसे ही यह सरकार द्वारा करी गई योजना है। फिर छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नेशनल पार्क है। याद रखिएगा, ये सब पूछता है गुरु घासीदास, इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ है? इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ है? इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ है? छत्तीसगढ़ में ही है इंद्रावती नेशनल पार्क। ठीक है, छत्तीसगढ़ 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 की कैपिटल, छत्तीसगढ़ की कैपिटल कमेंट में लिख के बताइए आप लोग। ठीक है, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है। टोटल कितने टाइगर रिजर्व है? 4। एमपी से कब अलग हुआ? 2000 में। छत्तीसगढ़ का अगर पूछ दे कि छत्तीसगढ़ में जो है कि डांस फॉर्म क्या है, मतलब डांस पूछ दे तो पंथी डांस। ठीक है, क्या है? पंथी डांस। डांस पूछ दे तो पंथी। ठीक है, पंथी डांस। ठीक है, याद रखिएगा कि फेमस डांस कौन सा है यहाँ का? पंथी डांस यहाँ का फेमस डांस है। ठीक है, ये हुआ हम लोग का दूसरी न्यूज कि सीएम मितान स्कीम कहाँ लॉन्च हुआ है? छत्तीसगढ़ में लॉन्च हुआ है। याद रखिएगा कि यह एक पायलट प्रोजेक्ट है। ठीक है, हम लोग की अगली न्यूज है सीबीडीटी। सीबीडीटी, सीबीडीटी का फुल फॉर्म है, याद रखिएगा ये न्यूज में है क्योंकि इसकी नई जो हेड बनी है चेयरपर्सन वो संगीता सिंह बनी है। कौन? न्यू चेयरपर्सन। न्यू चेयरपर्सन कौन बना है? न्यू चेयरपर्सन कौन बना है? संगीता सिंह। संगीता सिंह न्यू चेयरपर्सन बनी है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, फुल फॉर्म पूछ लेता है ग्रुप डी के एग्जाम में, एसएससी लेखपाल उखपाल के एग्जाम में पूछ सकता है। सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्स, यह सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इसकी न्यू चेयरपर्सन कौन बनी है? संगीता सिंह बनी है। अगर पूछेगा कि यह कब बना था, सीबीडीटी कब बना था, मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना के लिए एक एक्ट आया था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिवेन्यू एक्ट 1963। कब? सेंट्रल बीओआरडी बोर्ड ऑफ रिवेन्यू एक्ट 1963। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिवेन्यू एक्ट 1963 के तहत इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, ठीक है। सीबीडीटी का फुल फॉर्म मेरे साथ बोलिए क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इसके न्यू चेयरपर्सन कौन बनी है? संगीता सिंह। इसकी स्थापना इसकी स्थापना कब हुआ था? 1963 में। किस एक्ट के तहत? सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिवेन्यू एक्ट 1963 के तहत। हेडक्वार्टर कहां पूछेगा? दिल्ली मार देना है, सबका हेडक्वार्टर मैक्सिमम दिल्ली ही होता है। हम लोग की अगली न्यूज है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? 3 मई को। कब? 3 मई को, याद रखिएगा। कब मनाया जाता है? सेलिब्रेटेड कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। अच्छा,
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स समझ रहे हैं ना, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया है 2022। इस समय इंडिया की लेटेस्ट रैंक कितनी है, कितनी है बताइए, 150 है, 150 है इस समय। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंक 150वीं है, और 2021 में कितनी थी इंडिया की रैंक, 2021 में इंडिया की रैंक, ये 2022 की इंडिया की रैंक है, और 2021 में इंडिया की रैंक 142 है, ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये इंपॉर्टेंट है, ये आईएएस के क्वेश्चन में अभी अभी जो पिछली बार एग्जाम हुआ था पूछा था कि कौन जारी करता है, ठीक है, कौन लॉन्च करता है यह इंडेक्स, तो कौन लॉन्च करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, कौन, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा लॉन्च किया जाता है, लॉन्च बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स द्वारा लॉन्च किया जाता है। जो भी एसएससी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा है, एक बात याद रखिएगा कि आपके लिए ये लेटेस्ट रैंक इंडिया की कौन सी है, पिछली बार कौन थी, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाएंगे आप लोगों से वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, ठीक है। अगर पूछे कि हंगर इंडेक्स में इंडिया की कौन सी रैंक थी, भूखमरी सूचकांक में इंडिया की भूख कितनी रैंक थी, तो याद रखिएगा 101, आपको याद रखना है। करप्शन इंडेक्स में पूछेगा इंडिया की कौन सी रैंक है, 85, ठीक है। दिमाग खोल के एकदम मेरे साथ बोलते रहिए, जैसे मैं चिल्ला चिल्ला के बोला हूं वैसे भी आप लोगों को याद रखना है। इंडिया वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक 2022 में 150वीं है, 2021 में 142 थी, मतलब 8 पोजीशन हम लोग नीचे चले गए हैं, मतलब हम लोग की रैंक गिर गई है। कितने देशों में दिया जाता है, तो 180 देशों में दिया जाता है, 180 कंट्री में हम लोगों की रैंक इतनी है। लॉन्च किसके द्वारा किया जाता है, तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर द्वारा यह लॉन्च किया जाता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है। अगर आपको पूछे कि हंगर इंडेक्स में हम लोग की कौन सी रैंक है, तो 101 रैंक है, कौन सी रैंक है, 101 हंगर इंडेक्स में है। और करप्शन इंडेक्स में पूछे तो 85, ठीक है। चलिए लिख लीजिएगा जो बोल रहा हूं मैं। हम लोग के अगली न्यूज है स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022, ठीक है। क्या है, स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां हुआ है, स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां हुआ है, कहां हुआ है, गुजरात, केवड़िया गुजरात में। स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन को हेड किसने किया, अध्यक्षता किसने की, तो स्वास्थ्य मंत्री कौन है हमारे, मनसुख मांडविया जी ने। किसने, स्वास्थ्य मंत्री कौन है, स्वास्थ्य मंत्री है हम लोगों के कौन से, मनसुख मांडविया जी, मनसुख मांडविया जी। मेरे साथ बने रहिए दोस्तों, आप लोग मेरी क्लासेस देखते रहिए, हम इसी में आप लोगों को याद करवा देंगे, ठीक है। आप लोगों को बस दोहराते रहना है, ठीक है। समझिए कि स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, गुजरात में। और गुजरात में पूछे कहाँ, तो केवड़िया में किया गया है। मंत्री कौन है, मनसुख मांडविया जी। कौन से मंत्री है, हेल्थ मिनिस्टर है, याद रखिएगा दोस्तों। केवड़िया, केवड़िया किसके लिए फेमस है बता सकते हैं आप, जी हाँ, केवड़िया में ही स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, केवड़िया में ही स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, STATU, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है कहां, केवड़िया में। किस रिवर पर है, नर्मदा रिवर पर है। किस रिवर पर है,
नर्मदा रिवर पर है, नर्मदा रिवर पर है, ठीक है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की। किसकी प्रतिमा है यह? ठीक है। इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, लौह पुरुष कहा जाता है, या इन्हें ही इंडिया का बिस्मार्क कहा जाता है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया। इन्हें इंडिया का बिस्मार्क कहा जाता है। बिस्मार्क बिस्मार्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने इंडिया का क्या किया था? क्या किया था? यूनिफिकेशन किया था, 48 रियासतों को एक में मिलाया था, ठीक है। जिसमें हैदराबाद वाला प्रमुख था, जिसके लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, ठीक है। फिर से याद रखिए कहाँ है? केवड़िया में किया गया स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन। मंत्री कौन है जिन्होंने हेड किया? भाई साहब, हेड किसने किया है? अर्थात अध्यक्षता किसने की है? मनसुख मांडविया जी ने, ठीक है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी अगर पूछे कि गुजरात में कहाँ है तो केवड़िया में है। अगर पूछे कि यूनिटी, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी पर है तो नर्मदा रिवर पर है। अगर पूछे कि किसकी प्रतिमा है तो आप बोलेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम क्या है? लौह पुरुष अदर नेम में है, और इज आल्सो नोन एज बिस्मार्क, ठीक है। ये दोनों उन्हीं के नाम है। तो ये पूछता है छोटे मोटे एग्जामों में, ये पूछेगा। ये तो एसएससी और एसएससी के बारे में मैंने बता दिया, एसएससी और एसएससी में ये सारे क्वेश्चन पूछेंगे। तो स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ है गुजरात के केवड़िया में। केवड़िया में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है। देखिए, करंट अफेयर्स याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि एक दूसरे से रिलेट करके आप याद करें, फैक्ट्स को, हिस्ट्री को, और जो करंट में चल रहा है उसको। अगर आप ऐसे रिलेट करके याद करेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। चलिए अब हम अपनी अगले न्यूज पे आते हैं कि क्राइस्ट स्टेच्यू क्या है? क्राइस्ट स्टेच्यू, ठीक है। यहां पे लिखा जाएगा क्राइस्ट स्टेच्यू, मतलब जीसस क्रिस्ट की स्टेच्यू के बारे में लिखा गया। दुनिया की सबसे बड़ी क्राइस्ट स्टेच्यू यानी क्रिस्ट स्टेच्यू का निर्माण कहां हुआ है? यह हम लोग का न्यूज में है कि क्रिस्ट स्टेच्यू फर्स्ट, ठीक है, सबसे बड़ी कहां? ब्राजील में। कहां? ब्राजील में, ठीक है। कहां बन रहा है? ब्राजील में। इससे पहले कौन थी? मतलब सेकंड नंबर पे कौन थी? मतलब ये अगर ये पहला हुआ है तो दूसरा भी तो कोई होगा। दूसरा सेकंड नंबर पे जो था उसका नाम था क्या? क्रिस्ट द रिडीमर। जो सेकंड वाला था, जो सेकंड बिगेस्ट था, इससे पहले वो फर्स्ट बिगेस्ट था, लेकिन इससे बन जाने के बाद वो सेकंड बिगेस्ट हो गया है। तो सेकंड पे कौन था? क्रिस्ट द रिडीमर। ये भी कहां है? ये भी ब्राजील में ही है। क्रिस्ट द रिडीमर कहां है? वो भी ब्राजील में ही है। परंतु न्यूज में क्या है कि क्रिस्ट की जो स्टेच्यू है, दुनिया की सबसे बड़ी क्रिस्ट की स्टेच्यू कहां बनी है? तो आप याद रखिएगा ब्राजील में बनी है। दिमाग खोल के, ब्राजील में बनी है। दूसरी भी ब्राजील में, दोनों ब्राजील में है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ब्राजील के बारे में जानते हैं? ब्राजील, ठीक है। ब्राजील, ब्राजील, ब्राजील एक साउथ अमेरिका का कंट्री है। कहां का? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पाया जाने वाला एक देश है ब्राजील। ब्राजील फर्स्ट नंबर पे आता है किसमें? कॉफी निर्यातक देशों में। मतलब कॉफी उत्पादन करने में इसका स्थान कौन सा है? पहला स्थान है। कॉफी उत्पादन में यह फर्स्ट नंबर पे है। कॉफी प्रोडक्शन में यह चौथे नंबर पे है,
फर्स्ट नंबर पे आता है यह, तो कॉफी उत्पादन में यह फर्स्ट नंबर पे आता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कॉफी जो ब्राजील है, ब्राजील में अमेजन के जंगल पाए जाते हैं। कहाँ अमेजन के जंगल कहाँ पाए जाते हैं? ब्राजील में। ठीक है, अमेजन के जंगल कहाँ पाए जाते हैं? ब्राजील में। और इन्हीं जंगलों को क्या कहा जाता है? विश्व का फेफड़ा। ठीक है, याद रखिए, अमेजन फॉरेस्ट को, मतलब ब्राजील के जंगल कहाँ पाए जाते हैं? ब्राजील के जंगल पाए जाते हैं, सॉरी, ब्राजील के जंगलों को क्या कहा जाता है? उसे अमेजन फॉरेस्ट कहा जाता है। और जो अमेजन फॉरेस्ट है वह उसे विश्व का फेफड़ा कहते हैं। याद रखिएगा, विश्व का फेफड़ा किसे कहते हैं? अमेजन फॉरेस्ट को। इसे वर्ल्ड लॉन्ग या विश्व का फेफड़ा कहते हैं। ठीक है, ब्राजील में जो बंदरगाह होता है, ब्राजील का जो बंदरगाह, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटोस। ठीक है, ब्राजील में जो बंदरगाह होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ब्राजील के बंदरगाह को सेंटोस। सेंटोस बोला जाता है। ठीक है, ब्राजील। ठीक है, क्राइस्ट जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी प्रतिमा कहां बन रही है इस बार? ब्राजील में बन रही है। सेकेंड लार्जेस्ट भी ब्राजील में थी। ब्राजील कहां है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। फर्स्ट कॉफी प्रोडक्शन में है, दुनिया में कॉफी प्रोडक्शन में फर्स्ट है। अमेजन फॉरेस्ट यहीं पे पाए जाते हैं, जिसे विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। ब्राजील के पोर्ट को सेंटोस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेंटोस बोला जाता है। ब्राजील में, ब्राजील या साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी रिवर है अमेजन रिवर, जो पानी ले जाने के मामले में, सबसे ज्यादा पानी इकट्ठा करने में ले जाने वाली सबसे बड़ी नदी है। याद रखिएगा, अमेजन रिवर। अमेजन रिवर भी यहीं पे पाई जाती है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। अगली हम लोग की न्यूज है काऊ एम्बुलेंस। काऊ एम्बुलेंस, आइए देखते हैं कि काऊ एम्बुलेंस क्या है। काऊ एम्बुलेंस, ठीक है, काऊ एम्बुलेंस इस समय न्यूज में है। प्रथम नॉर्थ ईस्ट जो है वह स्टेट बना है जिसने काऊ एम्बुलेंस लॉन्च किया है। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में लॉन्च किया गया है। भाई साहब, ये क्वेश्चन छपेगा कि काऊ एम्बुलेंस कहाँ लॉन्च हुआ है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट कौन सा है? वो भी फर्स्ट जिसने काऊ एम्बुलेंस लॉन्च किया है। किसने? किसने? आसाम। आसाम। ठीक है, अगर पूछे कि भारत में पहला स्टेट जिसने काऊ एम्बुलेंस लॉन्च किया है, वो अपना यूपी है, उत्तर प्रदेश। कौन सा? अपना यूपी। काऊ एम्बुलेंस लॉन्च करने वाला इंडिया का प्रथम स्टेट, बस ऐसे पूछे तो आप यूपी मारेंगे, परंतु अगर ऐसे कह के पूछे कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट कौन सा है, तो हम लोग मारेंगे आसाम। आसाम की कैपिटल दिसपुर। आसाम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। आसाम का जो फेमस फेस्टिवल क्या है? बिहू। बिहू। ठीक है, आसाम यह नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। काऊ एम्बुलेंस लॉन्च हुआ, प्रथम स्टेट जिसने लॉन्च किया है, फर्स्ट स्टेट यूपी, अपना यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये रहा काऊ एम्बुलेंस से रिलेटेड जानकारी है। नॉर्थ ईस्ट लॉन्च करने वाला पहला जो होता है स्टेट हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट का पहला हुआ है, ये याद रखिएगा। अब हम लोगों का अगला कान फेस्टिवल
75वां एडिशन कहाँ हुआ? 2022 का। कान फेस्टिवल 75वां, ये देखिए 75 कान फेस्टिवल कहाँ हुआ है? इसका आयोजन कहाँ किया गया है भाई साहब? 75 कान फेस्टिवल का आयोजन किया गया है कहाँ? फ्रांस में। फ्रांस में कहाँ? फ्रांस में। कान फेस्टिवल, कान फेस्टिवल, कान फेस्टिवल फ्रांस में आयोजन हुआ है। कौन सा एडिशन है? 75 एडिशन है। कहाँ लॉन्च किया गया है भाई साहब? फ्रांस में इसको लॉन्च किया गया है। कान फेस्टिवल फ्रांस में लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसकी ज्यूरी मेंबर बनी है कौन? दीपिका पादुकोण। और भाई ये जान लो कि ये क्वेश्चन छपेगा आपके एग्जाम में, याद रखिएगा। कान फेस्टिवल कौन सा एडिशन था? या 75वां। कहाँ आयोजन हुआ? फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस में इसका आयोजन किया गया है। ज्यूरी मेंबर कौन है? दीपिका पादुकोण को चुना गया है। चलिए हम अपने अगले योजना पर चलते हैं जिसका नाम है अटल इनोवेशन चैलेंज। अटल इनोवेशन चैलेंज। अटल इनोवेशन चैलेंज इंपॉर्टेंट है। लॉन्च कौन करता है इसको? लॉन्च बाय नीति आयोग। ये इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग, नीति आयोग बना कब था? 2015 में। किसकी जगह पर? प्लानिंग कमीशन की जगह पर। इसके उपाध्यक्ष कौन है? वाइस चेयरमैन कौन है जो अभी अभी बने? उपाध्यक्ष सुमन के बेरी। सुमन के बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग के। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी छपेगा, याद रखिएगा। सुमन के बेरी नीति आयोग के। ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, जरूर पूछेगा। इस्टेब्लिश्ड 2015 में, प्लानिंग कमीशन की जगह पर यह आया था। सुमन के बेरी। सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत। सीईओ हैं अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत। सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। और इसका चेयरपर्सन कौन होता है? सदैव इसका चेयरपर्सन कौन होता है? तो इसका सदैव चेयरपर्सन होता है नीति आयोग का अपना पीएम अर्थात नरेंद्र मोदी। चेयरपर्सन सदैव कौन होता है? पीएम। सदैव पीएम होता है, मतलब जो भी पीएम, इस समय मोदी जी हैं तो वह मोदी जी। ठीक है, समझ गए। अटल इनोवेशन चैलेंज किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? नीति आयोग द्वारा। नीति आयोग से रिलेटेड ये फैक्ट्स हैं। स्टेब्लिश 2015 में हुआ था। प्लानिंग कमीशन की जगह पे आया था। सुमन के बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं। सीईओ अमिताभ कांत है। चेयरपर्सन अपना प्राइम मिनिस्टर होता है, अर्थात इस समय पीएम मोदी जी हैं। आइए अब वन लाइनर है, उसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है। अब करंट अफेयर्स तो थोड़ा सा बचा है। देखिए, वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 में किसको चुना गया है? वर्ल्ड बुक कैपिटल को। वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 किसके द्वारा चुना गया? वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 ग्वाडल जारा। कौन है? ग्वाडल जारा। ग्वाडल जारा को। कहा है यह? मैक्सिको में। ठीक है, यह वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 ग्वाडल जारा को चुना गया है। यह कहां है? मैक्सिको में है। ठीक है, अब याद रखिएगा कि 2021 का अगर पूछ दे तब क्या बताएंगे? 2021 का वर्ल्ड बुक कैपिटल किसे चुना गया था? टिबलिस को।
अत्यंत ही महत्वपूर्ण है यह सवाल कि वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 ग्वाडलजारा को चुना गया था जो कि मैक्सिको में है, और 2021 का टिबलिस को। अब याद रखिएगा कि एक क्वेश्चन पूछता है कि मैक्सिको और यूएसए को अलग करने वाली रिवर कौन सी है, तो रियो डी ग्रैंड रिवर। याद रखिएगा कौन सी, कि यूएसए और मैक्सिको को अलग करने वाली अर्थात सीमा बनाने वाली जो रिवर है उसका नाम क्या है, रियो डी ग्रैंड रिवर। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग लिख लीजिएगा। मैं कहता हूं कि जब करंट अफेयर्स की कॉपी लेकर बैठे तो उसके साथ आप एक पतली कॉपी लेकर बैठे जिसमें आप स्टैटिक जी के जो फैक्ट्स हैं वो लिखे रहे, क्योंकि करंट अफेयर्स तो मेरा इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जो फैक्ट्स है इससे आपकी हिस्ट्री और जो स्टैटिक जीके है वो आपका मजबूत होगा, अर्थात आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपका एक भी कथन या क्वेश्चन गलत नहीं होगा परीक्षा में। ठीक है, आइए देखते हैं T20। T20 से रिलेटेड न्यूज क्या है, T20 से रिलेटेड न्यूज है, T20 से रिलेटेड न्यूज क्या है भाई साहब, T20 से रिलेटेड न्यूज है कि T20 में नंबर 1 टीम कौन बनी है, नंबर 1 टीम कौन है, नंबर 1 टीम, नंबर 1 टीम कौन बनी है, इंडिया। ठीक है, दूसरे पे इंग्लैंड, तीसरे पे पाकिस्तान। याद रखिएगा T20 में नंबर 1 टीम बनी है कौन, इंडिया। T20 वर्ल्ड कप इस बार का कौन जीता, ऑस्ट्रेलिया। कौन जीता, ऑस्ट्रेलिया। मैन ऑफ द सीरीज कौन हुए, मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन, डेविड वार्नर। मैन ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन हुआ है, डेविड वार्नर। किसको हराया है, न्यूजीलैंड को। किसको हराया, याद रखिएगा यह न्यूजीलैंड को हराया है। ठीक है, हराया किसे, न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड को हराकर इन्होंने जीता है, मैन ऑफ द टूर्नामेंट हुआ है। फिर देखिए यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि T20 में मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली बार ऐसा कौन सा बल्लेबाज है जो रिटायर्ड हट हुआ है। ऑफिशियल तौर पे ये रूल आया है कि रिटायर्ड हट हुआ है, रविचंद्रन अश्विन, आर अश्विन, आर अश्विन। ठीक है, आर अश्विन, आर अश्विन ऐसे प्लेयर हैं जो रिटायर्ड हट हुए हैं। ठीक है, इस समय किसकी तरफ से खेल रहे हैं, आरआर की तरफ से खेल रहे हैं। आरआर और लखनऊ के बीच मैच था जिसमें यह रिटायर हुए हैं। T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीता भाई साहब, डेविड वार्नर मैन ऑफ द टूर्नामेंट हुआ। अगर पूछेगा T20 वर्ल्ड कप 2021 जो है T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ तो आप क्या बताएंगे, बताइए। 2021 में जो आयोजन हुआ था तो T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन यूएई में हुआ था, आपको ये याद रखना है। आर अश्विन ऑफिशियल तौर पे रिटायर हुए हैं। फिर से याद रखिएगा कि किसमें, लेकिन उन्होंने रिटायर किसमें किया है, आईपीएल मैच में रिटायर हुए हैं। इंटरनेशनल से रिटायर, इंटरनेशनल से अभी कोई रिटायर नहीं हुआ है, रिटायर्ड हट नहीं हुआ है, या आईपीएल से रिटायर्ड हट हुए। रिटायर्ड हट मतलब कि खेल रहे हैं, कम ओवर बचा, बस इनको हटा के दूसरा प्लेयर खेलने चला गया। रिटायर्ड हट माने बिना आउट हुए हटना। ठीक है, कौन हुए, अश्विन, आईपीएल के मैच से हुए हैं। ठीक है, आईपीएल का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन प्रीमियर लीग। इंडियन प्रीमियर लीग इसका कौन सा इस कौन सा एडिशन इस समय चल रहा है, 15वां एडिशन चल रहा है। कौन सा, 15वां एडिशन चल रहा है, 15 एडिशन चल रहा है। ठीक है, इससे पहले वाला 14th एडिशन किसने जीता, सीएसके, चेन्नई सुपर किंग ने जीता है। ठीक है, सबसे मैक्सिमम बार किसने जीता है, मैक्स जीता है किसने, मुंबई इंडियंस ने, मुंबई इंडियंस ने मैक्स जीता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर, सेकेंड नंबर पर सीएसके, किसने जीता है, सेकेंड नंबर पर सीएसके जीता है। ठीक है, आईपीएल पहली बार जब आयोजित हुआ तो किसने जीता था, तो राजस्थान रॉयल ने जीता था। फर्स्ट किसने जीता था, आर राजस्थान रॉयल्स। और राजस्थान रॉयल्स के कप्तान उस समय कौन थे, सेनवार ने। यही हिमाचल प्रदेश पीसीएस क्वेश्चन में पूछा था कि जो फर्स्ट आईपीएल हुआ था, जो फर्स्ट आईपीएल का आयोजन हुआ था उस समय राजस्थान रॉयल्स जीता था, तो उसके कप्तान कौन थे, सेनवार। उस समय कप्तान कौन थे, कैप्टन सेनवार।
सेनवार्न की एक बुक लिखी है, क्या नाम है उसका? नो स्पिन। सेनवार्न की बुक है जिसका नाम है नो स्पिन। ठीक है। आईपीएल को इस बार स्पॉन्सर कौन कर रहा है? कौन? टाटा। इस बार आईपीएल को स्पॉन्सर कौन कर रहा है? स्पॉन्सर बाय टीए, टाटा द्वारा इसको स्पॉन्सर किया जा रहा है आईपीएल को। ठीक है। T20 वर्ल्ड कप यूएई में हुआ, जीता ऑस्ट्रेलिया, विजेता न्यूजीलैंड हुआ। सबसे ज्यादा रन डेविड वार्नर ने बनाए। मैक्स आईपीएल अश्विन, रविचंद्रन अश्विन इतिहास के पहले ऐसे प्लेयर हुए हैं जो रिटायर्ड हर्ट हुए हैं। और पूछेगा किस टूर्नामेंट में ऐसा हुआ, तो आईपीएल में हुआ। अभी इंटरनेशनल में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, यह एक घरेलू टूर्नामेंट है, इसमें हुआ है। इंडियन प्रीमियर लीग में किसकी तरफ से है? वो आरआर की तरफ से है, रिटायर्ड हर्ट हुए हैं लखनऊ के खिलाफ। ठीक है। 15वां एडिशन का आयोजन किया जा रहा है इंडिया में। 14वां एडिशन का आयोजन यूएई में हुआ था। सीएसके विजेता था। सबसे मैच किसने जीता? मुंबई इंडियंस। सेकंड नंबर पे किसने जीता? सीएसके। इस बार टाटा स्पॉन्सर कर रहा है। पहली बार कौन जीता? आरआर अर्थात राजस्थान रॉयल्स पहली बार जीता। कप्तान कौन थे? सेनवार्न कप्तान थे। फिर से देखिए कि सीएसके, और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछेगा, सीएसके ऐसा जो होता है ना, सीएसके पहली ऐसी टीम है, अर्थात पहला ऐसा स्पोर्टिंग टीम है जो यूनिकॉर्न में शामिल हुई है। कौन? सीएसके। सीएसके अर्थात चेन्नई सुपर किंग पहला ऐसा स्पोर्ट्स टीम है जो यूनिकॉर्न में शामिल हुई है। अब आप पूछेंगे कि यूनिकॉर्न क्या होता है, तो ऐसी कंपनी या ऐसा टीम या ऐसी कंपनी या ऐसा स्टार्टअप जिसकी ब्रांड वैल्यू $1 बिलियन से अधिक हो। ठीक है। $1 बिलियन से जिसकी ब्रांड वैल्यू अधिक होगी वो यूनिकॉर्न में आएगा। तो फर्स्ट यूनिकॉर्न वाला कौन सा अपना है? सीएसके अर्थात चेन्नई सुपर किंग। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये हुआ T20 से रिलेटेड फैक्ट। न्यूज में इसलिए था कि इंडिया फिर से नंबर 1 टीम बन गई है, T20 की नंबर 1 टीम बनी। ठीक है। अगला आते हैं ला लीगा 2022। ला लीगा 2022 किसने जीता है? जीता है। यह एक स्पेनिश टूर्नामेंट है। क्या है? स्पेनिश टूर्नामेंट है। स्पेनिश टूर्नामेंट है। जीता है कौन? जीता है रियल मैड्रिड। ठीक है। कौन जीता है भाई साहब? रियल मैड्रिड। ला लीगा 2022 किसने जीता है? रियल मैड्रिड। ठीक है। ला लीगा किससे रिलेटेड है? अगर पूछ देगा तो फुटबॉल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? या फुटबॉल से रिलेटेड है। याद रखिएगा ला लीगा। अब हम लोगों का नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन करंट अफेयर्स का, सफेद ड्रैगन। सफेद ड्रैगन आखिर है क्या? क्या है सफेद ड्रैगन जो कि न्यूज में है? सफेद ड्रैगन यह दुनिया का सबसे लंबा कांच का बना पुल है। क्या है? सफेद ड्रैगन दुनिया का सबसे लंबा कांच का बना पुल है। याद रखिएगा, ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई साहब कि सफेद ड्रैगन क्या है। कोई पूछेगा तो आप बताएंगे कि दुनिया का सबसे लंबा कांच मतलब ग्लास अर्थात कांच का बना हुआ पुल है अर्थात ब्रिज है। दुनिया का सबसे लंबा कांच का बना हुआ पुल है। कहां बना है भाई साहब? ये वियतनाम में बना है। बना है वियतनाम
नाम, ठीक है। वियतनाम की कैपिटल पूछ देगा तो क्या बताएंगे आप? वियतनाम की कैपिटल हनोई, हनोई इसकी कैपिटल है। वियतनाम में करेंसी क्या है? तो इंडियन रुपी ही चलती है। और पूछ दे कि इस पुल की लंबाई कितनी है? 632 मीटर। इस पुल की लंबाई कितनी है? जो ग्लास का बना हुआ कांच का है सफेद ड्रैगन, दुनिया का सबसे लंबा कांच का बना हुआ पुल है। इसकी लंबाई पूछ दे, लंबाई, लंबाई है इसकी 632 मीटर। 632 मीटर इसकी लंबाई है। पुल का नाम है सफेद ड्रैगन। सफेद ड्रैगन क्या है? तो दुनिया का सबसे लंबा कांच का बना हुआ पुल है। कहां बना है? वियतनाम। लंबाई कितनी है? 632 मीटर। वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई। वियतनाम की क्रांति के नायक कौन है पूछ दे तो? वियतनाम की क्रांति का नायक पूछ दे तो होन चिन मिन। हो चिन मिन वियतनाम की जो क्रांति हुई थी उसके नायक हैं वियतनाम, ठीक है। वियतनाम की सबसे बड़ी सिटी पूछ दे, सबसे बड़ी सिटी तो हो चिन मिन। हो चिन मिन नायक भी थे और इन्हीं के नाम पर भी एक सिटी है जो वहां की सबसे बड़ी सिटी है, सॉरी सिटी है। उनके नाम पर सबसे बड़ी सिटी है जिसका नाम है हो चिन मिन, हो चिन मिन, ठीक है। 632 वियतनाम, वियतनाम, वियतनाम की क्रांति के नायक कौन थे? हो चिन मिन। और वियतनाम की सबसे बड़ी सिटी कौन सी है? वो अभी इनके नाम पर बनी है जिसका नाम है हो चिन मिन सिटी। पैरासेल द्वीप कहां है? वह वियतनाम है। किसके किस विवाद है? तो अगर पूछे पैरासेल द्वीप कहां है तो आप बताएंगे डायरेक्टली कि पैरासेल द्वीप पर वियतनाम का अधिकार है। परंतु अगर पूछ दे कि विवाद किसके साथ है तो आप कहेंगे चाइना और वियतनाम के बीच वह विवाद है पैरासेल द्वीप का। ठीक है दोस्तों, तो ये रही हम लोग क्या चीज करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूले। आपकी शेयर ही मेरा मोटिवेशन है। आप अत्यधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मैं कंटेंट लाता रहूंगा और आप लोगों को पढ़ाता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों।